हम नया सेक्टर एक एनालाइज करने जा रहे हैं जिसको शायद हमने पिछले किसी लाइव में भी नहीं करा है एनालाइज, और इन जनरल किसी वीडियो में भी मैंने नहीं बताया। इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो अब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टॉक्स पहले पूछते हैं, देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुझे कुछ स्टॉक्स के नाम बताओ। ठीक है, ये वही पिछला वाला चैट का सेशन है जिसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुझे बायोटेक्नोलॉजी के स्टॉक्स बताओ जिनको बजट के एलोकेशन, फंड एलोकेशन से फ़ायदा होगा। मैं लिख रहा हूँ, अब हो सकता है नहीं लिख रहा हूँ, मैं होगा कह रहा हूँ। ठीक है, एंड मुझे नेम्स भी बताओ उन सारे स्टॉक्स के जो लिस्टेड हैं एंड बायोटेक सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, मगर बड़ा ऑपरेट। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी उसका 2% रेवेन्यू आता है बायोटेक्नोलॉजी से, मेरे को वैसी नहीं चाहिए। मेजरली लिख रहा हूँ, क्योंकि कोई कंपनी ऐसा भी हो सकता है कि 100% कर रही हो ऑपरेट, कोई ऐसी हो सकती है 60% ऑपरेट कर रही हो, 40% उसका हॉस्पिटल या कुछ और दूसरा काम हो। ठीक, चलो मैंने ये लिख दिया। इसके लिए आंसर देखो जल्दी से देखो। ठीक है, इसको मैंने कॉपी भी कर लिया। ठीक है, हो सकता है फिर से मैं कुछ दूसरे तरीके से लिखूँ। अब देखो लिखेगा, बताएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लियाकत अली सैयद जी कह रहे हैं सर आर यू सेबी रजिस्टर्ड। भैया मैं टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरी बात को समझो। सेबी रजिस्टर्ड जिस दिन करूँगा, मेरे को जितना पता है, मैं कुछ रजिस्टर्ड एडवाइज़र से मिला हूँ। एडवाइज़र क्यों बोल रहा हूँ, रजिस्टर्ड एडवाइज़र क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक चीज़ जो मैंने बात करी तो उनसे ये पता चला कि या तो वो सिखा सकते हैं या तो टिप्स दे सकते हैं। मतलब अगर वो टिप्स वाले काम में हैं, अगर उन्होंने सिखाना चालू किया तो वो टिप्स नहीं दे पाएंगे। तो अब जब यहाँ पे मैंने पूछा कि क्या मैं रजिस्टर्ड हो जाऊँ, मतलब क्या मेरे को रजिस्टर होने की ज़रूरत, उन्होंने कहा नहीं अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रजिस्टर किया तो फिर आप टिप्स के लिए करोगे क्या, आप एडवाइज़र तो हो नहीं ना, आपको एडवाइज़र बनना है। तो वहाँ पे मेरे को क्लियर हो गया कि अगर मैं एडवाइज़ ये करूँगा तो यार ये अब सेकेंडरी बातें हो गई। आपको अगर मेरा सिखाना नहीं समझ में आ रहा तो आप भाई आप क्यों रहोगे यहाँ पे। आप तभी सीखो मेरे से जब आपको मेरा सिखाना। अच्छा ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है अभी, दूसरा माइक भी मैंने लगा लिया। हाँ, तो मेरी सिंपल सी बात है यार, अगर आपको मेरे से सीखने को नहीं मिल रहा है तो फिर आप क्यों ही यहाँ पे रहोगे। मेरे रजिस्टर्ड होने, यार एक बात समझो जाकर के, रजिस्टर्ड होने से क्या वाकई में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, पहली चीज़। और अगर नहीं है तो फिर यार मैं नहीं करूँगा, और अगर है ज़रूरी तो सबसे पहला पर्सन मैं होने वाला हूँ। ठीक, तो इसलिए परेशान मत होइए। कहीं आपको लगे कि भैया जेन्युइन नहीं पढ़ा रहे हैं या कुछ ऐसा है तो बिल्कुल आप छोड़ करके जा सकते हैं, सेबी से कंप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलें। ये मेरा पुराना लुक है यार, ये नया नहीं है। ठीक है, खैर अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं। तो देखो बायो हाल ही में प्रस्तुत बजट में, अब इसको हिंदी में मैं नहीं करने जा रहा हूँ, जैसा है वैसा करे दे रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए 3400 करोड़ का आवंटन किया गया, जिसमें पिछले बजट में 2200 करोड़ था। तो ठीक है, डबल हो गया एक तरीके से। हाँ ठीक है, बट डबल नहीं, 50% इंक्रीज हो गया। इससे बढ़ते हुए बजट के आवंटन जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कई प्रमुख कंपनियों को लाभ की संभावना सूचीबद्ध। बायोकॉन लिमिटेड, यार ये बड़ी कंपनी है और शायद दूसरी भी फार्मा की चीज़ों में है। ठीक है, और अब यार इंग्लिश में पढ़ने का लग रहा है कि मैं मतलब इतनी तेज़ी से आसानी से, क्योंकि इसके कई सारे ऐसे वर्ड हैं ना जो प्योर हिंदी में, मैं भी पूरी हिंदी की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इंग्लिश में क्योंकि पढ़ने की इन सब चीज़ों को पढ़ने की तेज़, अब जैसे बायोकॉन है वो समझ में आ रहा है क्योंकि कई बार बायोकॉन का नाम लिखा है। चलो खैर, इसको एक मिल सकता है सीजीन्स इंटरनेशनल, सिंजीन। अब देखो मैं नहीं पढ़ पाया उस तरीके से। ठीक है, बायो के सहायक है पेनेकिया बायोटेक, और उसके बाद में जीएसके फार्मास्यूटिकल। ठीक है, और देखते हैं जीएसके फार्मास्यूटिकल, मेरे को जितना पता है प्योरली फार्मा में है, बट उसका कुछ पार्ट हो सकता है इसमें हो, बट कितना बड़ा पार्ट, इतना बड़ा तो होगा भी नहीं। वॉकहार्ड लिमिटेड एंड इंडिजीन लिमिटेड एंड
विंडसॉल बायोटेक, विंडसॉल और कॉनकोड बायोटेक और हेस्टर बायोसाइंसेज और 3D, बहुत सारी अलग अलग तरीके की कंपनियों के नाम इसने बता दिए। इन कंपनियों के शेयर भारतीय बाजार में सूचीबद्ध है और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। उस बजट, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। देखो अब यहाँ से हमको क्या समझ में है, हमें सोचने का पिछली बार भी तरीका समझ में आ गया था, इस बार भी। आज मैं कुछ नए तरीके आपको बता दूंगा जिससे और बेटर तरीके से आप रिसर्च कर पाओगे और चीज़ों को आगे बढ़ा पाओगे। जानना चाहते हो, जल्दी से बताओ, जानना चाहते हो? क्योंकि देखो सेक्टर का एनालिसिस तो सेम वैसा ही है ना, जैसे वैसे वहाँ पे मैंने सिखाया वैसे यहाँ पे कर लो।